बाय वन गेट वन फ्री ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, सब होना चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। सब चाहिए आपको, फ्री का सब चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ फ्री का आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो है अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं उसके मुकाबले। केजरीवाल अगर दिल्ली जैसा हिंदुस्तान में कर देगा सब फ्री तो हिंदुस्तान बिक जाए। हमारा केवल ओनली वन मोदी जी। भारत में अब तक का 8 सालों में जितना बदलाव हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है, आज तक 70 सालों में नहीं हुआ जी। 2024 में किसे देखना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे चाहने से ऐसा हो नहीं सकता, पूरी जनता चाहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है, यदि है, तो वो एक ही इंसान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो है अरविंद केजरीवाल। कोई नहीं है, कोई है ही नहीं उसके मुकाबले, किसी कीमत पर किसी का उसका मुकाबला है ही नहीं, उसका कोई नहीं, उसका कोई लेवल ही नहीं है, उसके पास कोई लेवल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोई है नहीं, एक ही आदमी है और वो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, वो ही है जो हमारे देश को आगे बढ़ा केजरीवाल अगर दिल्ली जैसा हिंदुस्तान में कर देगा सब फ्री तो हिंदुस्तान बिक जाएगा। उसने तो ये ऐसे फ्री खत्म कर दिया, मिनिमम बात कह सकता हूँ, खत्म कर दीजिए केजरीवाल ने तो पूरी है लेकिन वो जो बता रहे हैं कि अगर देश में प्रधानमंत्री बनने लायक है वो तो है केजरीवाल। वो तो मुख्यमंत्री है ना, उनको फ्री चाहिए। मैडम पहले भी लड़ने गए थे गुजरात में, तो क्या हुआ? बताता हूँ मैं, फ्री जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, मैं कितने गिना दूं, उंगलियों पे गिना दूं, अभी हार गिना दूं कि मोदी जी कितना फ्री भाई साहब। जनता का टैक्स जो है वो सारा का सारा फ्री में जा रहा है, जनता का टैक्स जितना भी है ना वो सब फ्री में जा रहा है। अब होना कुछ नहीं है, तो दे रहे हैं, मोदी नहीं कौन दे रहा है, कौन क्या दे रहे हैं? वो दुनिया की रोज राग अलापते हैं कि हमने क्या नाम है, ये घर बांट दिए, ये फलाना बांट दिया, कि राशन बांट दिया, ये क्यों भाई साहब क्यों दे रहे हैं? वो सरकार नहीं तो दे नहीं रहे, इसका मतलब दे नहीं रहे, इसका मतलब दे नहीं रहे, चेहरा नहीं है, दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं रोज बोलती है सरकार, बोलती है, दे नहीं रहे, सिर्फ एक ही आदमी दे रहा है, अरविंद केजरीवाल, और कोई नहीं दे रहा। मोदी के अलावा कोई आपके पास चेहरा नहीं है। अगर कोई अच्छा सा चेहरा आ जाए। केजरीवाल ने अभी दारू जो बेची थी दिल्ली में, जो दारू बेची थी एक के साथ एक फ्री, क्या ये ठीक है? ये ठीक है क्या? ठीक है, क्या दारू एक बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, सब होना चाहिए। वो मेरी बात सुनो, वो आपको नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिक्शे वालों के लिए, सबके लिए होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। इनके लिए रोटी आप भाई साहब घर में बैठ करके जो टेबल पे जो खाना खाते हो, उनसे आप पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मिनट, फ्री का एक मिनट, मैं कहता हूँ कि फ्री का सब चाहिए, फ्री का सब चाहिए, आपको फ्री का सब चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ फ्री का आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? कौन देगा फ्री भाई? सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट। गवर्नमेंट पहले ये साबित कर दे कि हम फ्री तो देंगे, लेकिन देंगे कहाँ से? पब्लिक की जेब कटेगी। पब्लिक की जेब भाई, या तो ये बता दे कि टैक्स बढ़ाएंगे, या तो ये बता दे कि हम जो है कहीं घोटाला करके देंगे, चोरी करने, बिजली चोरी करके देंगे, तब तो पूरा होगा ना। 2024 में फिर आप किसे पीएम बनाना पसंद करेंगे? देखिए जी, हमारा केवल ओनली वन मोदी जी चल रहा है वो। और मैं जो है इस पे नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं मोदी एक उनका भक्त हूँ, भक्त होने के नाते नहीं, मैं काम के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में अब तक का 8 सालों में जितना बदलाव हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है, आज तक 70 सालों में नहीं हुआ जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है जो 70 साल में हमने काम किया वो मोदी जी ने इन सालों में बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया, मेरे को पहले ये बताएं। उन्होंने कांग्रेस ने किया, वो बीजेपी ने कभी कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? घोटालेबाजी की। नंबर 1, अगर कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, वो एक परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी का मकसद क्या है? सिर्फ जनता को गुमराह करना, और जनता कब तक गुमराह होती रहेगी भाई? अब एक बात अब आज खड़खड़े वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, क्या उनकी उम्र है 80 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बनने लायक है? वो जो खगड़े जी अध्यक्ष बने हुए हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा वफादार आदमी, जो उनका सबसे ज़्यादा वफादार चमचा होगा, वही ऊंचे पद पर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि जो बोलना न जानता हो, कांग्रेस एक समझ लो कि
ऑफिस है और वहाँ के वर्कर को चला रही है। जी, राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, उनको मौका नहीं राहुल गांधी कहाँ से युवा हो गए? 54-55 साल के राहुल गांधी हो गए। युवा तो हम लोग हैं, युवा हम लोग टहल रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ से युवा हो गए? युवा राजनीति में युवा नेता मतलब कि 55-60 साल का हो जाएगा तब तक राजनीति में युवा नेता रहेगा, युवा ही रहेगा। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को गुमराह कर दिया, बेच दिया, बेरोजगारी कर दी, नहीं, महंगाई। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हमें बता दे कि ऐसा क्या है जो बेचा गया है। भाई कोई चीज़ अगर लीक पर दी जा रही है, एक मिनट, रेलवे अगर आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो प्राइवेट कंपनियों को देना होगा ना। आज की डेट में जनसंख्या उस हिसाब से कम है, भीड़, और ट्रेनें ज़्यादा हैं, और लेकिन लोग जाना किस में चाहते हैं? जनरल डिब्बे में, क्योंकि पैसे खर्चा करने नहीं चाहते हैं। पैसे खर्चा करने नहीं चाहते, जनरल डिब्बे में जाना चाहते हैं। आप टिकट करवाओ, कंफर्म टिकट, हम कहते हैं आराम से एसी में बैठ के जाओ, लेकिन पैसे कौन खर्चा करना चाहता है? नहीं 2024 में मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात सुनिए, आपको सैलरी चाहिए अभी 2018 वाली और सुविधा चाहिए 1962 वाली, तो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ना हो पाएगा। बताइए 2024 में किसको वापस लाए? जी हम तो मोदी जी को चाहते हैं। क्यों, क्या पसंद आया? उनके हर सारे काम पसंद आए जी हमको, सारे काम पसंद आए उनके। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई कर दी है। अजी उनको तो बोलने की तमीज नहीं है। वो महंगाई तो उनके ज़माने में भी थी। महंगाई तो सारी कंट्रियों में महंगाई है, ये हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी महंगाई, सब कंट्रियों में महंगाई है। महंगाई की दर से देखा जाए तो 17% की दर से महंगाई में सबसे पीछे हैं। जिस तरीके से कमाई हो रही है, पहले की सैलरी कम थी तो महंगाई कम थी, आज के टाइम में 20,000 25,000 तनख्वाह है, तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। पहले सस्ता था तो कम में गुजारा चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी ने देश को गुमराह कर दिया है। जी उनके कहने के मतलब, वो तो कुछ भी बोले, वो तो कह रहे हैं देश को बेच के खा गए, तो उनके राहुल कहने गांधी युवा नेता है, क्या उनको मौका नहीं देना? जी नहीं, उनको नहीं देंगे मौका। क्या मैडम को जी उनको बोलने पहले ये बताइए, राहुल गांधी जी युवा कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? मैं तो वो यही- युवा कहाँ यही से? प्रश्न पूछना 50 साल का आदमी युवा होता है क्या? 50 साल का आदमी युवा 50 साल का आदमी युवा होता है क्या? वो युवा कह के देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना देश को कभी मिला है ना कभी मिलेगा। अब जीडीपी देखिए कितनी आगे बढ़ रही है, देश का नाम देखिए आगे कितना आगे बढ़ रहा है। डिफेंस में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में देखिए, आज कोई बम फटता है क्या? आज पत्थरबाजी होती है क्या? आज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, लोग टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, कितनी ग्रोथ हो रही है पूरे देश की। ज्यादा कंपनियां कि मोदी जी ने महंगाई कर दी है, देश को पीछे ले महंगाई कब नहीं हुई? महंगाई कब नहीं हुई? क्या दूध आज ही 60 रुपये किलो था? पहले कभी 10 रुपये किलो नहीं था? क्या कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या कांग्रेस सरकार में आलू प्याज के दाम नहीं बढ़े? महंगाई तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा महंगाई तो बढ़ेगी अपने आप। उसी हिसाब से रोजगार के अवसर भी मिले हैं लोगों को, रोजगार की तनख्वाह भी बढ़ी है, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। युवाओं को बेरोजगार कर दिया है मोदी जी ने। युवाओं को बेरोजगार कहाँ किया है? बल्कि आप देखिए कितनी 25 लाख सरकारी नौकरियां अभी उन्होंने डिफेंस में ही लाए हैं, जो कि 5 लाख नहीं 5 लाख सरकारी नौकरी डिफेंस में लेके आए हैं, वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि बैंक के थ्रू कितनी MSME सुविधाएं दी गई हैं, और ये जो मुद्रा सुविधाएं दी गई हैं, उन छोटे छोटे लोन लेके लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, आगे देश बढ़ रहा है। क्या लगता है सर कि 2024 में युवा राहुल गांधी जी के साथ है कि नहीं? है, मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी को भी। किस बात पे क्या मौका मिलना चाहिए भाई? कोई कारण हमें बताओ। भैया बोलने दीजिए। अरे 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। नहीं तो उससे उबन हो रही है क्या मोदी जी? अरे- कार्य देखो, राहुल गांधी में क्या है? बताइए। मैं राहुल जी गांधी पूछना चाहूँ। देश का जो सत्यानाश हुआ है ना, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है जो 70 साल में हमने काम किया है वो मोदी जी ने आके सब बर्बाद कर दिया। क्या काम करा कांग्रेस? हमें दिखा अपने रहे देश को डेवलपमेंट हमें तो देनी है। अगर डेवलपमेंट देनी है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। ऑफिशियली अगर डेवलपमेंट करना है अपना देश, अभी देखो देश कुछ साल पहले देखो क्या था, अभी देखो क्या है, ठीक है ना। आज हम बहुत बड़ी पोजीशन पर है। कोई देश हम पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है कि करने क्यों कि मोदी बैठा इस टाइम, हिला के ढक देगा वो। इंश्योरेंस की सुविधाएं दी गई हैं, और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है, कितने लोगों को घर दिए गए हैं, और ये जो फसल बीमा दिए गए हैं, इन सारी योजनाओं को देखिए ना आप, कितने लोगों को। और जो ये आत्मनिर्भर योजना है वो कितनी अच्छी योजना है। इन सब का देखिए ना, कांग्रेस सरकार में एक भी स्कीम ऐसी नहीं थी
तो किस हिसाब से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को बड़ा किया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया? अगर ये मोदी जी अगर बीजेपी अगर ये पहले से ही शुरू से ही होती तो आज देश कहीं ना कहीं से कुछ और होता। हिमाचल में बीजेपी, हिमाचल में आज तक बीजेपी है ना, पहले से बीजेपी टिकती आई है। हिमाचल की हालत देखो जाके, हिमाचल 100 में से 1 नंबर में आता है अभी इंडिया के अंदर, क्योंकि बीजेपी टिकी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी जी को किस तरीके से देखते हैं? युवा नेता है, कह रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार। युवा नेता तो युवा तो हम लोग हुए, युवा तो हम लोग हुए जो है, हाँ चलो 25-26 साल के। अपने आप को युवा नेता बताते हैं और पीएम बनने का सपना देखते हैं। वो तो 16 साल का भी बताएगा अपने आप। वो युवा नेता कहाँ से, 50 साल का आदमी युवा कहाँ से हो गया? आप ये बताइए मुझे, युवा कौन होता है? युवा कौन होता है? युवा यंग कौन होता है? 30 ईयर्स यंग होता है। 50 साल से ऊपर का आदमी अपने आप को युवा बोलता है और देश को गुमराह कर रहा है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, वो तो उनका नजरिया है ना, क्योंकि उनको तो राजनीति है। राजनीति मोदी जी चला रहे हैं, ठीक है, तो राजनीति जब वो खेल रहा है तो वो कुछ भी बोलेगा। जी, आप बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? 2024 में केजरीवाल। मोदी केजरीवाल जी, क्या काम पसंद आए केजरीवाल का सभी काम पसंद है। क्या काम पसंद आए? अब दिल्ली में इतनी सुविधा दे रखी है केजरीवाल ने, महिलाओं के लिए भी इतनी फैसिलिटी दे रखी है, मुफ्त मुफ्त पानी बिजली बिजली फ्री है।